नियम को बनाने या नियम को लागू करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम उस नियम के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उस नियम का लाभ हम उठा नहीं सकते। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे एससी एसटी एक्ट के बारे में। आपने सुना होगा, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिसके वजह से आप उसका सही लाभ नहीं उठा पाते। क्योंकि एक्ट बन गया है, कानून बन गया है और लागू भी हो गया है, उसके बावजूद भी हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। यहां तक कि कभी कभी एससी एसटी एक्ट में कोई व्यक्ति केस तो कर देता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता है। वकील भी होती है, उसके बावजूद भी वो पीछे हट जाता है। ये सोचता है कि इतना खर्चा हम कैसे उठाएंगे भाई, डेली चक्कर लगाएंगे और काम का नुकसान। जाहिर सी बात है कि अगर हम काम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। लेकिन इसके बावजूद भी आपको एससी एसटी एक्ट जो है वो काफी कह सकते हैं कि काफी सख्त कानून है, काफी कठोर कानून है। और जो व्यक्ति एससी एसटी एक्ट को अच्छे से समझ लिया है वो कभी किसी से डरेगा नहीं और उस कानून का सही लाभ उठा पाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर क्या है। तो एससी एसटी एक्ट में विशेष धारा दिया गया है। विशेष जिस धारा के तहत, जिस सेक्शन के तहत आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। क्या है वो लाभ, सो जानेंगे। जैसे धारा 14 आप देख रहे होंगे, धारा 40 यानी कि सेक्शन आपका जो है वो सेक्शन कितना हो गया, 14। सेक्शन 14 क्या बोल रहा है कि विशेष न्यायालय की व्यवस्था कराया गया है। इस धारा के तहत जो है एससी एसटी का कोई भी मामला जो है वो नॉर्मल न्यायालय में नहीं चलेगा, विशेष न्यायालय में चलेगा, ताकि जल्द पीड़िता को जो है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको जल्द न्याय मिल सके, जल्द उसको इंसाफ मिल सके। इसलिए कौन सा धारा 14 के तहत उसको विशेष न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। तो गांव में लोग कहते हैं, अरे भैया केस कर ले बे, ठीक है, अब चक्कर लगाए पड़ता हो, कहना काल जो है केस निपटेगा, क्या होगा, इससे अच्छा छोड़, हटाओ, मामला का रफा दफा कर। तो ऐसा आपको इसलिए बता रहा है कि उसको भी धारा का पता नहीं है और नहीं आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। इसलिए वो आपको क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और वो खुद बेवकूफ है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रहेगा। तो आपको ये विशेष न्यायालय, ताकि आपको जो है जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। धारा 15 के तहत लोक अभियोजक, अब भैया हम गरीब हैं, अब हम कहां से लाएंगे वकील जो हमारा केस लड़ेगा। तो आपको लाने की जरूरत नहीं है। लोक अभियोजक यानी सरकारी वकील जो है आपको न्यायालय जो है वो दिलाएगी। कोर्ट आपको तुरंत जो है सरकारी वकील ला के देगा और बोलेगा कि इनका केस लड़ा जाए। 1 रुपया आपको खर्चा नहीं होगा वकील में। तो ये दिमाग से हटा लेना है। धारा 15 के तहत अगर वो नहीं करते हैं तो आप न्यायालय में जाके जज के सामने आप कह सकते हैं कि धारा 15 के तहत मुझे
एक सरकारी वकील दिलाया जाए और वो आपको दिलाएगा। ठीक है। आगे क्या है, धारा 17 सेक्शन 17। अब जो घटना घटी है उस घटना का जो जांच होगा वो कोई नॉर्मल थाना प्रभारी नहीं करने वाला है। उस घटना का जांच करेगा डीएसपी स्तर पर ही जांच होगा। कोई डीएसपी स्तर के रेंज वाला ऑफिसर ही जो है उस घटना के बारे में जांच पड़ताल कर सकता है। ये नहीं कि कोई भी आके जांच करके डरा धमका के चला जाए, नहीं। डायरेक्ट आपको कहना है न्यायालय में कि इस घटना के जांच के लिए आप डीएसपी स्तर के कोई भी अधिकारी को भेजकर जांच करा सकते हैं धारा 17 के तहत। यह चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरी बात, धारा 18 बोलता है कि जो दोषी व्यक्ति होगा उसे जमानत नहीं दिया जाएगा। एससी एसटी एक्ट में दोषी व्यक्ति को जमानत कभी नहीं हो सकता है। जब तक फैसला ना आ जाए तब तक उसका कोई उपाय नहीं। उसे जो है बंद करके ही रखना है जेल में, उसको जमानत नहीं देना है। यह प्रावधान दिया गया है क्योंकि अक्सर गांव में यही होता है आज भी कि जबरदस्ती एससी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऊपर अत्याचार होता है और वो खुलेआम बाहर घूमते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। ठीक है। लेकिन जब आप मजबूत हो जाओगे, जागरूक हो जाओगे, शिक्षित हो जाओगे तो आसानी से सामने वाला व्यक्ति को है ना वो जेल के हवा खिला दोगे। तो ये एक चीज याद रखिएगा कि जमानत, कभी कभी पुलिस वाला बेवकूफ बनाता है कि उसको हम छोड़ दिए कि कोर्ट से जमानत का ऑर्डर आया था इसलिए छोड़ दिए हैं। ठीक है। ऐसे में बहुत सारे केसेस के मामला आप सुने होंगे अपने आसपास, लेकिन वहां एक चीज एकदम कड़ा होना चाहिए कि नहीं, जमानत किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। आगे क्या है इसे देखिए, धारा 21 धारा 21 के तहत, धारा 21 के 1 यानी कि 21 के 1 नंबर में बताया गया है राज्य सरकार को यह तय करना होगा कि उनके एरिया में कहीं भी जो है उनके राज्य में किसी भी जगह पे अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो विशेष कानून ला सकते हैं, वो विशेष प्रावधान ला सकते हैं, नियम ला सकते हैं जिसके तहत उसे रोका जाए या कम किया जाए। आगे क्या है, धारा 21 के 2 नंबर का काम में सुविधा। अब क्या है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, अब उस पीड़ित व्यक्ति को आने जाने में जो है पूरी तरह से मतलब कि उसकी सुविधा के लिए, अगर पीड़ित व्यक्ति को डर है कि दोषी व्यक्ति उसके ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है या करवा सकता है, तो ऐसे में पूरी तरह से उसको ये हक है पीड़ित व्यक्ति को धारा 21 के 2 नंबर के का के तहत कि वो पुलिस से अपना प्रोटेक्शन करवा सकता है, यानी कि पुलिस उसको जो है हर तरह का सुविधा जो है दिलाएगा। ठीक है, पूरी तरह सुविधा दिलाएगा, प्लस में उसकी पूरी खर्ची जो है सरकार उठाएगी। आगे है 21 के 2 नंबर के खा, धारा खा में यात्रा भत्ता, उसको आने जाने में जितने भी खर्च हो रहे हैं वो सारा जो है सरकार देगी। यहीं तक नहीं, आर्थिक सुविधा, गा नंबर में आर्थिक सुविधा। ठीक है, अब हम केस लड़ रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी बोले ना कि गांव में अक्सर लोग क्या करते हैं कि केस लड़ोगे खेत बाड़ी बिक जाएगा। अरे कुछ नहीं बिकेगा, सारा कुछ यहाँ पे आपके लिए बना के जो है लोग दे गए हैं, बस आपको जानना है, समझना है। जब आप समझोगे तब तो
आर्थिक सुविधा भी जो है वो सरकार देगी आपको। ठीक है, पूरी तरह से। अगर आपका किसी प्रकार से घर वगैरह भी टूट जाता है या घर वगैरह तोड़ दिया जाता है दोषी के तरफ से, तो आपको नया घर का या आपको उस जगह का माहौल खराब लग रहा है कि दोषी वहां से छूटने के बाद आपके साथ गलत कर सकता है, तो आपको डर है, तो आप सरकार से ये मांग करेंगे कि सरकार आपको दूसरा जगह जमीन दे जहां पे आप सुरक्षित रह सके। ये सारा कौन देगा? धारा गा के तहत जो है आपको ये दिलाया जाएगा। इतना ही नहीं है भैया, आगे और भी मिला है, घा नंबर भी। धारा 21 के 2 के घा नंबर क्या बोलता है? क्षेत्र की पहचान करना। जो पुलिसकर्मी है, ठीक है, जिस थाना के अंदर जो एरिया आता है, वो थाना का काम है कि उस एरिया के, वो थाना का जहां तक एरिया है, वो क्षेत्र है, वहां तक यह देखना है कि किसी प्रकार के उसके थाना क्षेत्र में एससी एसटी के ऊपर अत्याचार तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ऐसे चीजों की पहचान करना है और उसका तुरंत माहौल को शांतिपूर्वक जो है वो निपटाना है। ये सारा काम जो है धारा 21 के सेकेंड के घा के तहत करना है। इतना ही नहीं, धारा 21 के 3 नंबर के तहत है कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1905 के तहत, क्योंकि हम जानते हैं कि 1989 के तहत, और अत्याचार मतलब कि अत्याचार निवारण मतलब अब यहां से अत्याचार को विदाई करना है। जैसे कि ये नहीं कि एससी और एसटी जो है वो जाके जब केस करेंगे तभी जो है उसका जांच पड़ताल होगा, नहीं। थाना का ये काम है कि उनके क्षेत्र में जितने भी, उस थाना क्षेत्र के अंदर जितने भी एरिया आता है, उस एरिया में जाकर घूम के देखना है कि एससी एसटी के साथ किसी भी प्रकार से अत्याचार अगर हो रहा है तो उस अत्याचार को रोकना है और समाज में शांति का पैगाम देना है। ये सारा काम किसका है? तो पुलिस का है, थाना का है। थाना का काम ये नहीं है, आजकल के थाना के तो लोग बना लिए हैं, आके डरा के 100-200 लेके चल जाएंगे, इसको आके उसको गाली दे दिए। नहीं, पुलिस जो है वो आपका सर्वेंट है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो आपको इसलिए डराता है क्योंकि आपको जो है अपना ताकत मालूम नहीं है। जब आपको अपना ताकत मालूम हो जाएगा तो आप पुलिस को डराइएगा, आप पुलिस को डरना होगा। इसीलिए मैं हर बात कहता हूं कि जागरूक बनो, शिक्षित बनो और संगठित रहो, क्योंकि जागरूक रहोगे, शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे, तभी जो है आप इस समाज में सर उठा के जी सकोगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। ये धारा जो है, ये धारा आपको पता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इंसाफ पा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट धारा को लेकर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।